XGMT के क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन क्या कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं या लॉजिक बेस्ड होते हैं? इमोशनल क्वेश्चन के क्वेश्चंस का सोर्स क्या है और वो किस तरह होता है? क्या वो जैट के डीएम से मैच करता है या नहीं? जीके और करंट अफेयर कहाँ से आते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है? हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नहीं, क्योंकि एंट्रेंस मैनेजमेंट का है। और करंट अफेयर आखिर कितने महीने का पूछा जाता है? XGMT के पेपर को लेकर के लाखों सवाल बच्चों के दिमाग में चलते हैं। यूट्यूब में ढेर सारे कमेंट्स अभी आ रहे थे कि सर इसके पेपर का आखिर लेवल क्या होता है। तो आज के वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे बिल्कुल क्विकली, यानी 2 से 3 मिनट के अंदर में, और आप जो है अपने इस द्वंद्व को दूर कर लेंगे। XGMT 2023 का तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन आ गए। यहाँ तक कि स्लॉट 1 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा रहे, जबकि स्लॉट 2 के पेपर देने वाले बच्चों का सिलेक्शन परसेंटेज गड़बड़ा गया। ऐसे ढेर सारे बच्चे रहे जो कैट में 91, 92 परसेंटाइल लाए और XGMT में 67, 70 परसेंटाइल लाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि XGMT के क्वेश्चन पेपर का सोर्स, उसका लेवल, उसका टाइप कुछ भी जनता को मालूम नहीं होता है। यहाँ तक कि सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और सेक्शनल टाइम लिमिट क्या होने वाला है और कट ऑफ कितना ज़्यादा या कम होगा, इसका कोई आइडिया किसी के पास नहीं होता है। सिवाय इसके कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो तकरीबन 120 के आसपास रहेंगे और जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन वाइज कि हर एक सेक्शन में क्या क्या कट ऑफ, क्या क्या लेवल रहता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या लेवल होता है। अगर मैं उसके मिनिमम साइड में जाऊं तो समझ लो कि वो स्नैप का पेपर है। अगर मैं उसके हायर साइड में जाऊं तो समझ लो वो कैट का पेपर है। बट द डिफरेंस इज कि कैट के पेपर में जब किसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो पहली दफ़ा आता है। यानी मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया तो वो कैट में पहली दफ़ा आया, उसके बाद वो स्नैप में कॉपी हुआ, उसके बाद वो IIFT में कॉपी हुआ, उसके बाद वो XGMT में कॉपी हुआ। तो स्नैप, IIFT और XGMT हम लोग कह सकते हैं कि अगर उसमें कैट के लेवल के क्वेश्चन दिखाई भी दिए तो वो प्रेडिक्टेबल इन नेचर हुए, जबकि कैट में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो अपने टाइप का क्वेश्चन पहली दफ़ा आ रहा है। सो आप समझने कि मिनिमम स्नैप और मैक्सिमम कैट, इसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल पे ये नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये बहुत डिफ़िकल्टी लेवल का हुआ कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन XGMT के साथ जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। बच्चों इस बात को ध्यान रखो, नॉर्मलाइजेशन बोल करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्मलाइजेशन बोल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस साल जब XGMT हुआ 2023 में, आप जा करके मेरा वीडियो देखेंगे उसी शाम को लाइव, बच्चे कितने गुस्से में हैं और उसी पे कमेंट कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था। 250 से 300 बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे, जिन्होंने XGMT की तैयारी करी, इंटरव्यू की भी तैयारी करी, उनका सिलेक्शन XIM में हुआ। वो सारे बच्चे एग्ज़ाम दे के निकलते हैं और मेमोरी बेस्ड जो है पेपर हमारे यहाँ जो है पेपर जो है हमें लिख करके भेज देते हैं। इस बात का ध्यान रखें, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पर नहीं है। यानी स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में अगर पेपर की डिफ़िकल्टी अलग अलग आ गई तो आपको ये भगवान के भरोसे छोड़ना होगा। आप सबको ये पता है कि XGMT का अगर कहीं प्रॉपर और ऑफिशियल मॉक मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिका के पास है, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है XGMT पेपर 2023 का। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्वेश्चन पेपर कैसे जुगाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात आप ध्यान रख लें कि XGMT के लिए लाइव क्लासेस का अगर बैच पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिका के साथ 1 जुलाई को हमारा एक बैच शुरू हुआ और आज जो कि 1 नवंबर है, यहाँ पे आज दूसरा बैच प्रॉपरली शुरू होने जा रहा है। अभी भी हमारे पास 3 महीने का कंप्लीट टाइम है। तो क्वांट्स के लेवल का हम लोगों ने बात कर लिया था। डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर हम 3 हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा होता है कैलकुलेशन बेस्ड DI, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग का नामो निशान नहीं होता है। दूसरे एक्सट्रीम पे होता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन जो पूरा का पूरा
रीजनिंग बेस्ड होता है, नंबर्स का बेहद कम इस्तेमाल होता है। इसके बीचों बीच में 80% का एक ग्रे एरिया होता है, जहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा भी होता है, लॉजिक भी होता है, क्रिटिकल रीजनिंग भी होता है, उसको मिक्स करके जो कैट के पैटर्न पे LRDI बनाया जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन एक अलग सेक्शन है, इसका अलग कट ऑफ होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम के वक्त में आपके सामने उभर करके आएगा वो होगा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांट्स में कुछ एरियाज कॉमन हैं। फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज, रेशियो, SICI, एलिगेशन, मिक्सचर और टाइम एंड वर्क, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे क्वेश्चन जो हैं QA या DI ओवरलैपिंग है। तो हमारे बैचेस में जो कि आज से शुरू होने जा रहा है, इसका खास ध्यान रखा जाता है। वर्बल एबिलिटी का जो लेवल होता है वो थोड़ा NMAT और स्नैप से भी नीचे हो जाता है। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। RC पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, केवल एक ही सेट है जो RC का है। और वोकैबुलरी बेस्ड यानी FIB, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिन बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी है उनको टाइम भी नहीं लगता है, अच्छा स्कोर होता है। इमोशनल क्वोशेंट को मैंने यहाँ बुलशिट लिखा है, यानी इसके बारे में बात करना भी वक्त की बर्बादी है। मेरे पुराने वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं जो है इसे Z के डिसीजन मेकिंग से कंपेयर कर रहा था, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब 3-4 साल से हमारे पास डेटा अवेलेबल हुए हैं, उसमें इमोशनल क्वोशेंट के क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट आते हैं, और वो जो है आपको हमारा जो 7 मॉक्स का पैकेज है आपको ख़रीद करके उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। करंट अफेयर मैंने 3 महीने का लिखा है, जबकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उमाकांत मिश्रा सर, जो करंट अफेयर के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने कहा 4 से 5 महीने का करंट अफेयर बच्चों को करना होगा। जनरली जो बच्चे UPSC, बैंक PO, बैंक क्लर्क की तैयारी करते हैं, उनका परफॉर्मेंस XGMT में अच्छा होता है। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।